नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जे सर में। लर्न विथ मी। आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें आज अपना टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए शब्द। वाक्यांश के लिए शब्द का मतलब है वन वर्ड इंग्लिश में। इंग्लिश में इन्हें वन वर्ड कहा जाता है और हिंदी में यही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि किसी भी भाषा की सुंदरता के लिए बड़े वाक्यों को संक्षिप्त करके एक शब्द में लिख दिया जाता है, वाक्यांश के लिए शब्द कहलाता है। अधिकतर हिंदी संबंधी परीक्षाएं, जैसे जिनमें आरपीएससी, यूपीएससी या अन्य स्टेट एग्ज़ाम्स जो होती हैं, उन एग्ज़ाम्स में पुलिस की एग्ज़ाम है या स्टेनोग्राफर की है या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है, इन सब एग्ज़ाम्स में अमूमन इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, जिनकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूँगा और कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, जिस पुस्तक के 8 अध्याय हों उसे हम कहते हैं अष्टाध्यायी, यानी 8 हैं अध्याय। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति, सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। अब इसे आप यूं लिखो कि रमेश सबसे आगे रहने वाला है, तो इसके बजाय आप इसे कह दोगे अग्रणी। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। जो बाद में जन्मा, अनुज। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जिसका पता न हो, अज्ञात। आगे आने वाला, आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो छूने योग्य न हो, अछूत। जो छुआ गया न हो, अछूता। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। मतलब जो टलता नहीं वो अटल होता है। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि में इनमें कुछ महत्वपूर्ण है, उनको अंडरलाइन भी करता चल रहा हूँ, आप उसको याद भी रखें। ये महत्वपूर्ण हैं जो अमूमन परीक्षाओं में भी आ चुके हैं, वे सब। फिर है बरसात बिल्कुल न होना, अनावृष्टि है। कम होना, अल्पवृष्टि है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इन्हें अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत कहते हैं। महत्वपूर्ण है, याद रहे आपको। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। बहुत बार हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में लिखा होता है अतिक्रमण, उनमें न्यूज़ में हम देखते हैं अतिक्रमण अतिक्रमण, तो उसका अर्थ है सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। जो बीत गया वो अतीत कहलाता है, वो हमारा पास्ट कहलाता है। जिसकी गहराई का पता न लग सके, अथाह। अथाह माने होता है जिसका कोई था नहीं, पता नहीं लगा जा सके, जिसकी गहराई का। आगे का विचार न कर सकने वाला, दूरदर्शी। और जो विचार कर सके वो दूरदर्शी। जो आज तक से संबंधित रहता है वो अद्यतन कहलाता है, अद्यतन कहलाता है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू रहे वो अध्यादेश कहलाता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत कहलाता है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना कहलाती है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम है। महत्वपूर्ण है, अधिनियम विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम कहलाता है। अविवाहित महिला अनुडा कहलाती है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली, अयोध्या कहलाती है। ध्यान रखने वाली है, अविवाहित महिला अनुडा है। कुंवारी लड़की कुमारी है। कुंवारा लड़का कुमार है। कुंवारी महिला यानी अविवाहित महिला अनूठा है। जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली
अध्युडा है, दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा है। फिर आगे देखिए, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतःवासी। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन आधितय का, पहाड़ के नीचे उपतय का, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, तो अक्षर हम लिख देते हैं कि अधो हस्ताक्षरकर्ता, अधो हस्ताक्षरकर्ता मतलब जिसके हस्ताक्षर नीचे किए गए हैं, अधो हस्ताक्षरकर्ता। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं उसे रनिवास या अंतःपुर कहते हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में आया है, ध्यान रखने योग्य है। जिसे किसी बात का पता न हो वह अनभिज्ञ या अज्ञ कहलाता है। जिसे किसी बात का पता न हो अज्ञ कहलाता है। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत कहलाता है। क्या कहलाता है? अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र हो, अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क कहते हैं। अन्य मनस्क कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र जो है उसे अकिंचन कहते हैं, मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन। जो कभी मरता न हो, अमर है। जो सुना हुआ न वह अश्रव्य है। जिसको भेदा न जा सके, अभेद्य है। जो साधा न जा सके, असाध्य है। और जो चीज़ संसार में न हो, अलौकिक चीज कहलाती है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलौकिक कहलाता है। जिसे लांगा न जा सके, अलंघनीय होता है। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय होता है। और तुलना हो जाए तो तुलनीय है। जिसके आदि आरंभ का पता न हो, अनादि होता है दोस्तों वो। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि, यानी जिसकी कोई तिथि नहीं है वो अतिथि है। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधो वस्त्र। अधो वस्त्र कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता है। जिसके बारे में कोई निश्चित न हो, अनिश्चित। अनिश्चित होता है, अनिश्चित कहलाता है। फिर देखिए आप, जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत है। जिसका मन अन्य जगह भी उन्हें बात भी कर लिया, आपको बता दिया मैंने, अन्य मनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी होता है। और जो बहुत कम खर्च करता है, मितव्ययी होता है। सोच समझ कर खर्च करे। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह है। ये एक धर्म सिद्धांत है। धर्म सिद्धांत है ये एक अपरिग्रह। जो किसी पर आरोप लगाए, अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य है। जिस वस्तु को पहना न गया हो, अपृहत है। न जोता गया खेत अपृहत, या जो न पहना गया, वो दोनों अपृहत कहलाते हैं। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित होता है। जो कम बोलता है, अल्पभाषी या मितभाषी है। आदेश की अवहेलना यानी अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता है, अवेतनिक है। विदेश में रहने वाला अप्रवासी कहलाता है। जो सहनशील न हो, वो असहिष्णु है। जिसका कभी अंत न हो, वो अनंत है। जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य कहलाता है। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पर्श्य है। जिसका विश्वास न किया जा सके, अविश्वस्त है। जो कभी नष्ट न हो, अनश्वर है। और जो नष्ट हो जाए, नष्ट योग्य है, वो नश्वर होता है। नश्वर होता है। जो रचना अन्य भाषा में अनुदित हो, वो अनुदित हो कहलाती है। अर्थात जो अनुदित का अर्थ है जो अनुवादित हो, अनुदित या अनुवादित कहलाती है। देखिए ये महत्वपूर्ण है सारे,
जो मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया है, ये अमूमन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र, वो अकिंचन कहलाता है। पहले भी बता दिया मैंने। जो मरता नहीं अमर है, ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त है, ऊपर आने वाला श्वास उच्च श्वास है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर बढ़ती श्वास ऊर्ध्व श्वास है, ऊपर की ओर ऊर्ध्व है, ऊपर की ओर ऊर्ध्व है, उपचारी या ऊपर देखने, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति कहलाता है। उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार कहलाता है, यानी प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, ऊपर लिखा गया ऊपरी लिखित। कीर्तिमान पुरुष यशस्वी है, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध, कम अक्ल वाला अल्पबुद्धि है। मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूँ इनमें से। कठिनाई से प्राप्त दुर्लभ है, किसी विषय के रूप में विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। इधर इसमें दुखांत नाटक त्रासदी कहलाता है। देखने योग्य दर्शनीय कहलाता है। दिल में होने वाली खुशी जो दिल से होती है वो हार्दिक होती है, इसीलिए हम कई बार कह देते हैं हार्दिक स्वागत या हार्दिक बधाई। देखिए आगे आप। अब देखिए, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है अधिभार। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाता है। महत्वपूर्ण है। किसी कार्यालय विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी करता है, अधीक्षक कहलाता है। जैसे हमारे पुलिस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, एसपी, वो अधीक्षक है। किसी संस्था या सभा का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। एक अनुयायी महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। कुबेर की नगरी अलकापुरी है। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत अभिनंदन कहलाता है। यह महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप और इनको पढ़ लीजिए एक बार। बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसके बारे में चर्चा करके बता देता हूँ। देखिए, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा। अभेदान का आपने सुना होगा, किसी को भय से बचाने का वचन देना अभेदान कहलाता है। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना कलाकृति है, करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। महत्वपूर्ण है, करने की इच्छा चिकित्सा। कुबेर का बगीचा चित्ररथ है। कुबेर का पुत्र नल कुबर है। कुबेर का विमान पुष्पक है। कच्चे मांस की गंध विस्त्र है। कमल के समान गहरा लाल रंग शोण कहलाता है। काला पीला मिला रंग कपीश। केंचुए की स्त्री सीली। बहुत महत्वपूर्ण है। कुएं की जगत विनाह है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति धाती न्यास या धरोहर कहलाती है। केवल वर्षा पर निर्भर बारानी। कमल की कमाई खाने वाला मसीजीवी। कुएं के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला कूप मंडूक है मित्रों। तो काला पानी की सजा पाया कैदी दामुल कैदी है। जिसने काला पानी की सजा पाई है वो दामुल कैदी कहलाता है। किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष जो होता है वो कलंक कहलाता है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता संविदा होता है। और हम देखते हैं कई बार कि संविदा कर्मियों जो की भर्ती भी होती है, तो वो क्या होते हैं, कुछ खास शर्तों पर कार्य पर रखे जाते हैं।
खाने में बचा हुआ जूठन उच्छिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्छिष्ट। खाने योग्य खाद्य पदार्थ है। खाने की इच्छा बुभुक्षा है। जीने की इच्छा जिजीविषा है। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित है। खेल का मैदान क्रीड़ा स्थल कहलाता है। घास छीलने वाला घसियारा कहलाता है। तो घास खाने वाले तृणभोजी कहलाते हैं, जैसे कि आपकी बकरी। घूस लेने वाला रिश्वत लेने वाला घूसखोर या रिश्वतखोर कहलाता है। इस प्रकार केवल फल खाने वाला फलहारी कहलाता है। और अब हमने पढ़ ली है हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड थे, यह आप याद कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखिए, जैसे मैं आपको 5,000 वन वर्ड बता दूं और उसके बाद कहूं इनमें से ही आएगा 100%, तो ये तो पक्का है यार, इसमें से आएगा ही आएगा 5,000 में से। पर मैंने अभी आपको 150 से 200 बताए हैं और इनसे बाहर नहीं आएगा, तो इसका मतलब यही महत्वपूर्ण है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि जंगल में लगने वाली आग है, दावानल है। दावानल ये एक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के कुछ और हैं, और ये चीज़ आप तैयार कर लो। आपको आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिंदी को लेकर। ये सब कुछ पर्याप्त है इसके लिए। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप मेरे साथ फेसबुक पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको फेसबुक पे इसका पेज मिल जाएगा जिसका नाम है जे सर। ये जे सर पेज है फेसबुक का, उस पर भी आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जिन पे शेड्यूल्ड क्लास आती हैं हर दिन। डेली क्लासेस में लेने का प्रयास करता हूं, पर कई बार डिले हो जाती है, कई कारणों से मेरा स्वास्थ्य भी कई बार ख़राब हो सकता है। बाकी रोज़ आएंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।